माघ कृष्णा षटतिला एकादशी। माघ कृष्णा षटतिला एकादशी। दालम्बे ऋषि बोले कि मनुष्य लोक में आकर लोग भरमा इत्यादि ने पाप करते हैं, पराये धन को चुराते हैं, दूसरों को कष्ट देते हैं। ऐसा करने पर भी वे नरक में नहीं जाए। हे भगवान, अलग दान करने से अनायास पाप दूर हो जाए, उसे कहिए। हे भगवान, अलग दान करने से अनायास पाप दूर हो जाए, उसे कहिए। पुलस्त्य मुनि बोले, हे महाभाग, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है, जिसको ब्रह्मा, विष्णु जी और इंद्रादि देवता ने किसी से नहीं कहा। तुम्हारे पूछने पर उस गुप्त बात को मैं तुमसे कहूंगा। माघ मास के अंत में ही शुद्धता से स्नान करके इंद्रियों को वश में करे, जल से हाथ धोकर भगवान का स्मरण करे। ऐसा गोबर ले जो पृथ्वी पर न गिरा हो, उसमें तिल और कपास मिलाकर पिंड बना ले, उनके 108 पिंड बनावे। यदि माघ मास के महीने में पूर्वाषाढ़ में मूल नक्षत्र आ जाए तो उसमें नियम ले, या कृष्ण पक्ष की एकादशी को नियम ले। उसका विधान मुझसे सुनो। स्नान करके पवित्र होकर कीर्तन करते हुए एकादशी को उपवास करे, रात्रि जागरण करे और गोबर के बने हुए 108 पिंडों से हवन करे। शंख चक्र गदाधारी भगवान का पूजन करे, चंदन अगर कपूर चढ़ावे, बुरा मिला हुआ नैवेद्य चढ़ाकर बारंबार श्री कृष्ण जी का स्मरण करे। यदि इसका अभाव हो तो सुपारी ही श्रेष्ठ है। फिर हृदय देकर जनार्दन का पूजन करके प्रार्थना करे, हे कृष्ण जी आप दयालु, हे कृष्ण जी आप दयालु तथा पापियों को मोक्ष देने वाले हो। हे कृष्ण जी आप दयालु तथा पापियों को मोक्ष देने वाले हो। हे जगतपते, मेरे दिए हुए हृदय को लक्ष्मी स्वेत स्वीकार कीजिए, मेरे दिए हुए हृदय को लक्ष्मी स्वेत स्वीकार कीजिए और कहे, हे श्री कृष्ण जी भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न हो। हे श्री कृष्ण भगवान जी मेरे ऊपर प्रसन्न हो। खेत में तिल बोने से जितनी संख्या में तिल पैदा होते हैं, उतने 1000 वर्ष तक वह मनुष्य स्वर्ग में निवास करता है। तिल से स्नान करना, उपटन करना, होम करना, तर्पण करना, भोजन और दान करें, ये 6 प्रकार की विधि पापों का नाश करती है। इसी से इस एकादशी का नाम षटतिला है। नारद जी बोले कि हे श्री कृष्ण जी, षटतिला एकादशी से क्या फल मिलता है? यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न है तो इतिहास समेत मुझे कहिए। श्री कृष्ण जी बोले, हे नारद जी, एक ब्राह्मणी मनुष्य लोक में एक ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करती हुई देवताओं का पूजन करती थी। वह पूर्ण मास में व्रत में लगी हुई सदा मेरी भक्ति करती थी, श्री कृष्ण जी का उपवास करती हुई पूजा में लगी रहती थी। दियोदितम नित्य व्रत करने से उसका शरीर दुर्बल हो गया। फिर बहुत दिनों के बाद मैंने मन में विचार किया कि इसने अन्न का दान नहीं किया, जिससे कि इसकी तृप्ति नहीं होती, जिसकी सबकी तृप्ति नहीं होती है। उसकी जांच करने को मैं मनुष्य लोक में गया। भिक्षु का रूप धारण करके भिक्षा पात्र लेकर ब्राह्मणी से भिक्षा मांगने लगा। तब ब्राह्मणी बोली, हे ब्राह्मण, तुम कहाँ से आए हो? मुझसे सत्य को। मैंने कहा, हे सुंदरी भिक्षा दो। तब उसने क्रोध में आकर मिट्टी का ढेला मेरे ऊपर भिक्षा पात्र में डाल दिया। हे द्विजो, फिर मैं स्वर्ग को चला गया। महाव्रत करने वाली तपस्वी भी व्रत के प्रभाव से देश में स्वर्ग में पहुंची। मिट्टी के पिंड दान करने से उसको एक सुंदर घर मिल गया, परंतु उस घर में अन्न और धन नहीं था। हे विप्रेष्य, जो उसने प्रवेश किया तो वहाँ कुछ भी नहीं देखा। हे द्विज, तब घर से निकलकर मेरे पास आई और बहुत कुपित होकर बोली कि सब लोगों को रचने वाले भगवान का मैंने बड़े कठिन व्रत, उपवास और पूजा से आराधना की है, परंतु हे जनार्दन, मेरे घर में अन्न कुछ भी नहीं है। तब मैंने उससे कहा कि तू नीचे जा, उसी तरह जैसे आई थी देवताओं की स्त्रियां कौतूल के वंश तुझको देखने आएंगी। तब तिला की एकादशी का महत्व पूछे बिना दरवाजा मत खोलना। ऐसा सुनकर वह मनुष्य लोक को चली गई। हे नारद जी, तब देवताओं की स्त्रियां उसे देखने आई और कहा कि हम तुम्हारे दर्शन के लिए आई हैं, तुम दरवाजा खोलो। मानुषी बोली, यदि तुम मुझे अवश्य ही देखना चाहती हो तो दरवाजा खोलने से पहले षटतिला का व्रत और पुण्य महात्म कहना होगा। उनमें से एक को महात्म कहना होगा। उनमें से एक ने महात्म सुना दिया और कहा कि मानुषी दरवाजा खोल दो, तुमको देखना आवश्यक है। दरवाजा खोल दिया। उन सब ने मानुषी को देख लिया। देवियों के उपदेश से सत्य पर चलने वाली उस मानुषी ने मुक्ति देने वाली षटतिला का व्रत किया। तब वह मानुषी अक्षण वन में रूपवती और कांति युक्त हो गई और उसके यहाँ धन धान्य वस्त्र स्वर्ण चांदी ये सब हो गए। विधि पूर्वक किया हुआ दान सब पापों का नाश करता है। हे मुनिस्तम, इसमें शरीर में थकावट, अनर्थ अथवा कष्ट नहीं होगा। हे मुनि सतम, इससे शरीर में थकावट, अनार्थ और कष्ट नहीं होगा। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय।